आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एनएमडीसी लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट, जो कि कंपनी की ओर से यहाँ पे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर ऑफ दिसंबर थर्ड क्वार्टर के डिक्लेयर कर दिए गए हैं। साथ ही गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट जो है कंपनी की ओर से नहीं की गई है। आइए चलते हैं रिजल्ट पे नजर डालते हैं किस तरह के रिजल्ट जो कंपनी ने यहाँ पे पेश किए हैं। गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना, तभी सही जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और नंबर जो है ऑलरेडी करोड़ में दिए गए हैं। साथ ही गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर की, तो नंबर ऑलरेडी करोड़ में दिए गए, तो पहले हम क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो करंट क्वार्टर का निकल कर आता है यहाँ पे 7,610.7 करोड़। लास्ट क्वार्टर का 6,378.1 करोड़। लास्ट ईयर का 6,567.8 करोड़ नजर आता है। तो यहाँ पर जो है इनकम जो है कंपनी का, रेवेन्यू जो है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। इसी के साथ मैं बात करूं तो अदर इनकम निकलती है 372.5 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर की 383.3 करोड़ की, लास्ट ईयर की 375.9 करोड़ नजर आता है। तो अगेन आप देखोगे अदर इनकम यहाँ पे जो है क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन है एंड ईयर टू ईयर भी डाउन नजर आ रहा है। इसी के साथ कंपनी का टोटल इनकम निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे 7,983.3 करोड़। लास्ट क्वार्टर का 6,761.4 करोड़। लास्ट ईयर का 6,942.9 करोड़ नजर आता है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर यहाँ पे जो है टोटल इनकम यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हो रहा है 10 to 15% के अराउंड। खर्चों की बात करूं, टोटल एक्सपेंस निकल के आता है यहाँ पे 5,608.5 करोड़। लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे 4,502.4 करोड़। लास्ट ईयर का 4,359.7 करोड़ नजर आता है। तो एक्सपेंस लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर। मेजर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो रॉयल्टी सर्विसेज में सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपनी अभी यहाँ पे स्पेंड कर रही है, एम्प्लॉय को दे रही है अपने। और इसी के साथ में बात करूं यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 23.7 करोड़ का करंट क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का 22.5 करोड़ का, लास्ट ईयर का 25.8 करोड़ नजर आता है। तो अगेन गाइज यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर तो इंक्रीज है, बट ईयर टू ईयर यहाँ पे अगेन ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है, यहाँ पे डाउन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी के साथ नेट प्रॉफिट निकल के आता है कंपनी का 17.4 करोड़। लास्ट क्वार्टर का 16.8 करोड़। लास्ट ईयर का 18.9 करोड़ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन 7 to 10% के अराउंड ईयर टू ईयर ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है नेट प्रॉफिट में, बट क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो इसी के साथ ईपीएस की चर्चा करूं तो ईपीएस यहाँ पे जो है निकल के आ रहा है कंपनी का करंट क्वार्टर का 2 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 1.93 रुपीज, लास्ट ईयर में 2.14 रुपीज। तो अगेन गाइज यहाँ पे जो है ईपीएस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ईपीएस जो है अगेन डाउन है। तो गाइज यहाँ पे जो है ओवरऑल मैं बोलूं तो यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू की भी चर्चा अगर मैं करूं तो जो मेजर रेवेन्यू है गाइज इनको वो निकल कर आ रहा है, इनको आयरन से रिलेटेड जो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में, उसमें सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 90% से भी। तो ओवरऑल गाइज मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है रिजल्ट कंपनी ने वीक ही पेश किया और आप कह सकते हो कि एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर तो ग्रोथ दिख रहा है, बट ईयर टू ईयर यहाँ पे ईपीएस नेट प्रॉफिट 7 to 10% डाउन नजर आ रहा है।
चलते हैं फंडामेंटल पे नजर डालते हैं, फंडामेंटल किस तरह के नजर आ रहे हैं कंपनी के। तो मार्केट कैप आप देखोगे 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। एट करंट प्राइस चल रहा है 81 का, हाई चल रहा है यहाँ पे 86 का, लो चल रहा है 59 का। स्टॉक का पी चल रहा है 10 रुपीज का, अंडर वैल्यू नजर आता है। बुक वैल्यू निकल के आती है 36 रुपीज की, डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है 4% का। आरओसी निकल के आता है यहाँ पे 29% का, काफी गजब का है ये, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। आरओई निकल के आता है 23% का, फेस वैल्यू निकल के आती है 1 रुपीज की। कंपनी के बिजनेस मॉडल की मैं बात करूं तो कंपनी जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कंपनी है, और ये आयरन से और डायमंड रिलेटेड की प्रोडक्शन में जो है यहाँ पे कंपनी कारोबार करती है। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे जो है रिजल्ट वीक पे इसके कंपनी ने, और फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो कंपनी के शेयर प्राइस पे देखा जा सकता है। वीडियो को करूंगा गाइस यहीं पे समाप्त। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टिल देन।